हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आप सभी लोगों का संदीप सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पे बहुत सुरक्षित होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज मैं एक टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहता हूँ। टॉपिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और उसका जो लिंक है वो फॉरेन एक्सचेंज से है। कई बार किसी भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल करेंसी कब डीवैल्यूएट होगी, कब वो डेप्रीशिएट होगी, कब वो एप्रीशिएट होता है या कब वो रिवैल्यूएशन होता है। तो मैं आज 4 टर्म पे बात करना चाह रहा हूँ। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें इसको, और अगर आपको मन करे लिखने का नोट्स आप मेरी वॉइस से सुन करके आप बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम करेंसी कब डेप्रिसिएशन होती है। सर फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्ड में बात कर रहा हूँ। तो सपोज़ मान लो आज है 1 अक्टूबर है, तो आज मान लो $1 की वैल्यू 60 रुपीज़ है। तो कल को मान लो 2 अक्टूबर को $1 70 रुपये का हो गया, तो कहीं ना कहीं हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू घट गई। ध्यान रखना, तो इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, ये जो होता है इसका कारण क्या होता है, पेपर में पूछे तो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से घटती है। किसकी वजह से? डिमांड एंड सप्लाई की वजह से घटती है। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, दो तरीके के एक्सचेंज रेट होते हैं। एक फिक्स एक्सचेंज रेट होता है फॉरेन एक्सचेंज, और एक फ्लोटिंग होता है, फ्लेक्सिबल फ्लक्चुएटिंग होता है। तो याद रखना ये फ्लक्चुएटिंग की वजह से होता है, ध्यान रखना। चलो देन दूसरा पॉइंट है, अगर पेपर में पूछे डी वैल्यूएशन ऑफ करेंसी, इसका मतलब भी सेम ही जाता है। डी वैल्यूएशन जैसे भी एग्जांपल दिया आपको कि 60 रुपये आपकी आज की डेट में $1 की कीमत है इंडियन करेंसी की। अगर वो कल को 70 रुपये हो गई तो आपकी करेंसी क्या हो गई? घट गई सर, वैल्यू घट गई। तो इसको बोलते हैं डी वैल्यूएशन करेंसी। अब आप सोच रहे हो सर फिर डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और डी वैल्यूएशन में फ़र्क क्या है? भाई डी वैल्यूएशन के अंदर याद रखना, जब गवर्नमेंट इंटरवेन करती है, जब सरकार इंटरफेयर करती है, एक पॉइंट ये याद रखना, और दूसरा पॉइंट याद रखना ये फिक्स एक्सचेंज रेट होता है। क्या होता है? फिक्स एक्सचेंज रेट। तो आशा करता हूँ आपके दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलो अब आगे बात करते हैं। हम बात करेंगे एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। एप्रिसिएशन उल्टा होता है बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल आज $1 60 रुपये का है, कल वो 50 रुपीज़ का हो गया, तो हमारे लिए तो फ़ायदा है ना, हमारे देश के लिए तो फ़ायदा है। तो इसको बोलेंगे एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। और इसका भी कारण वही है। क्या कारण है? ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, दूसरा फोर्थ पॉइंट है, अगर पेपर में पूछता है रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, तो रीवैल्यूएशन करेंसी का भी डेफिनेशन वही है कि सर 60 रुपये $1 था, $1 60 रुपये का आज के डेट में, कल वो 50 रुपीज़ हो गया, तो हमारी करेंसी रीवैल्यूएशन हो गई। अब पॉइंट समझोगे कि सर इसमें फिर फ़र्क क्या है? सेम पॉइंट यही है इसमें भी। इसमें अगर गवर्नमेंट इंटरफियर करती है तब हमारी करेंसी क्या होती है? रीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी होती है। ये इतने छोटे पॉइंट हैं, इवन ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी, या किसी एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे, इवन क्लास 12th का कोई भी स्टूडेंट है जो इकोनॉमिक्स के, तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो मैं दोबारा रिवाइज कराता हूँ। एक पढ़ाया मैंने डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और एक पढ़ाया डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। डेप्रिसिएशन में भी घटना होता है, डीवैल्यूएशन में भी घटना होता है। बट ये याद रखना कि जब आपका डेप्रिसिएशन होगा तो वहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट लगेगा, और जब आपका क्या कहते हैं हम डीवैल्यूएशन होगा तो गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी। गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी तो फिक्स रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट लगेगा, और जब डिमांड सप्लाई होगा तो फ्लोटिंग फ्लैक्चुएट एक्सचेंज रेट लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। और एप्रिसिएशन में बताया आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, और रीवैल्यूएशन में भी बढ़ गई है। फ़र्क क्या है? रिवैल्यूएशन में गवर्नमेंट इंटरवेन करेगा और यहाँ पे डिमांड सप्लाई करता है। आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए छोटे छोटे, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अभी 5 अक्टूबर से एमटीएस के एग्जाम से स्टार्ट हो रहे हैं, तो एडवांस में बच्चों बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अच्छे से पेपर करना, कोई डाउट हो किसी भी चीज़ें चाहिए आपको तो आप मेरे को बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।